all, myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I'm discussing on a very common and important topic nowadays, that is migraine. So without any further delay, let's get started. So migraine is a common neurological syndrome that is often accompanied by sensory warning signs such as flashes of light, increased sensitivity to light and sound, blind spots, tingling in the arms and legs, vomiting and nausea. Migraine attacks usually begins in the forehead, the side of the head or around the eyes, and gradually it gets worse. Migraine pain can last for hours or even days. It is more prevalent than epilepsy, asthma and diabetes. So, as you all know कि migraine जो है ये common problem बन चुका है बड़ों के लिए भी और adults के लिए भी. और ये न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम होता है जो कि किसकी वजह से होता है, कुछ वार्निंग साइंस की वजह से होता है. अगर आप सेंसिटिव हैं लाइट के प्रति, अचानक से अगर अंधेरा हो जाता है तो आपकी आईज में पेन होने लग जाता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं. और इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि वॉमिटिंग होना, नोजिया होना, और माइग्रेन में यूजुअली आपका हेड पेन होता है, जो आपका फॉरहेड होता है वहाँ पे पेन होता है, और जो आपके साइड का हेड होता है वहाँ पर भी पेन होता है. जिन भी लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो इनमें जो हेडेक होता है वो कुछ आवर्स तक के लिए होता है और कुछ लोगों में इवन डेज तक भी चलता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये ठीक होता है. अगर आप माइग्रेन को ट्रीट नहीं करवाते हो तो इससे आपको एपिलेप्सी, अस्थमा और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स. इसके मेन सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं. सो नंबर 1 इज टेम्पररी लॉस ऑफ पार्ट ऑफ विजन. जिन भी लोगों को माइग्रेन होता है उनमें टेम्परली उन्हें दिखना बंद हो जाता है, वो अपना विजन खो देते हैं. नंबर 2 इज ऑब्जेक्ट्स में सीम टू रोटेट. जिन भी लोगों को माइग्रेन होता है उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उनके सामने रखा हुआ है वो रोटेट हो रहा है, वो घूम रहा है. नंबनेस एंड प्रॉब्लम्स विद स्पीच. कभी कभी इन लोगों को बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, ये अटकने लग जाते हैं बोलने में भी. नोजिया एंड वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी एंड डिप्रेशन. ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्लीपीनेस एंड ऑल्टर्ड मूड. कभी कभी इनको बहुत ज़्यादा नींद आती है और इन्हें मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं. क्रेविंग फॉर सर्टेन फूड आइटम्स. इन लोगों को किसी स्पेसिफिक फूड को खाने की क्रेविंग होने लग जाती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड यूरिनेशन एंड स्टिफ मसल्स. इनके मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, पेन होने लगता है और इनका जो यूरिनेशन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है. Next is headache at one side of the head, typically at front or side or sometimes on both sides. जैसे कि मैंने बताया कि जिन भी लोगों को माइग्रेन होता है उनके फोरहेड में पेन होता है या फिर उनके जो साइड का हेड होता है वहाँ पे पेन होता है. एंड नेक्स्ट इज फ्लैशेस ऑफ लाइट, शेक और बॉइल. यानी कि कभी कभी ये लोग लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. कोई भी लाइट का अगर रिफ्लेक्शन होता है, फ्लैशेस होते हैं, इसकी वजह से भी इनकी आईज में पेन होने लग जाता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम यानी कि हेडेक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. आई होप यू गॉट इट. Discussing about the causes of migraine. So now we are going to discuss the 10 points of causes of migraine. So number 1 is hormonal changes in women. Fluctuations in estrogen such as before or during menstrual periods, pregnancy or menopause seem to trigger headaches in many women.
Hormonal medications such as oral contraceptives also can worsen migraines. Some women, however, find that their migraines occur less often when taking these medications. So as you all know कि एक वुमन की बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान और मेनोपॉज के दौरान. तो अगर ऐसे टाइम पे अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले लेती हैं, पेन किलर्स ले लेती हैं, तो उसकी वजह से उनका जो माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं. ये वेरी करता है वुमेन टू वुमेन. कुछ वुमेन्स में अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम कम हो जाती है, हेडेक कम हो जाता है. और कुछ वुमेन्स जो कि सेंसिटिव होती हैं मेडिसिन्स के प्रति, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रति, वो अगर इन्हें ले लेती हैं तो इनका जो माइग्रेन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. नंबर 2 इज़ ड्रिंक. अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो, स्पेशली वाइन, या फिर आप कॉफ़ी लेते हो जिसमें बहुत ज़्यादा कैफ़ीन प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ सकती है. नंबर 3 इज़ स्लीप. अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं और रिसर्चर्स में भी पाया गया है कि 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप होती है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है. तो अगर प्रॉपर रेस्ट हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नंबर 5 इज वेदर चेंजेस. जब भी वेदर चेंजेस होता है, जैसे कि अभी सर्दी से गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मी से जब वापस से रेनी सीजन आएगा, सर्दियाँ आएंगी, तो भी कुछ लोगों में माइग्रेन की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है. नंबर 6 इज मेडिकेशन. ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड वैसोडायलेटर्स अगर कुछ लोग लेते हैं लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, तो इसकी वजह से भी जो माइग्रेन होता है वो एग्रवेट हो जाता है, डेंजरस हो जाता है. नंबर 7 इज फूड्स. आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हो. अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड ले रहे हो या ऐसा फूड ले रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ प्रेजेंट होता है, तो आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है. और अगर आप अपने मील्स को स्किप करते हो तो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है. नंबर 8 इज़ फूड एडिटिव्स. यानी कि अगर आप ऐसा फूड ले रहे हो जिसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स प्रेजेंट होते हैं आजकल फूड में, जैसे कि एस्पार्टेम एंड प्रिजर्वेटिव लाइक मोनोसोडियम ग्लूटामेट, इसकी वजह से भी, क्योंकि ये स्वीटनर्स फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो इन सभी स्वीटनर्स की वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इंक्रीज हो सकती है. एंड नंबर 9 इज़ फैमिली हिस्ट्री. अगर आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन है तो इट मे लीड टू यू ऑल्सो, क्योंकि ये हेरिडिटी के थ्रू आप में भी हो सकती है. एंड नंबर 10 इज़ एजेस. माइग्रेन जो है वो किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है. ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो आपको नहीं होगा, ये आपको भी हो सकता है, और अगर कोई 18 ईयर्स अबव है उसे भी हो सकता है. लेकिन ज़्यादातर इसके होने का जो रिस्क है वो 30s में होता है. जो भी लोग 30s में हैं या 30s क्रॉस कर चुके हैं उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. सो आई होप कि आपको कॉजेज़ ऑफ माइग्रेन समझ में आया होगा. Discussing about the prevention of migraine, how we can prevent migraine. So exercise regularly and maintain a healthy weight. Eat at regular intervals. Don't skip meals. Drink plenty of water. Learn techniques to control stress such as medication, yoga, relaxation training or mindful breathing. Talk to your healthcare provider about hormone therapy if your migraines are thought to be linked to your menstrual cycle. Take medications as directed by your healthcare provider.
Preventive medications include antidepressants, anti-seizure medications like calcitonin gene related medications, etc. So these are the prevention. like आप एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलरली, प्लेंटी ऑफ वाटर ले सकते हैं, और एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा. अपने मील्स को आपको स्किप नहीं करना चाहिए. अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करनी चाहिए ताकि वो आपको कुछ एडवाइस दे सके रिलेटेड टू योर माइग्रेन. एंड आपको रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करनी चाहिए. स्ट्रेस आपको कम लेना चाहिए जिसकी वजह से डिप्रेशन ना हो. So that's all from my side. Thank you so much for listening to me. If you like the video, then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.